Hello my dear students, welcome to the social science class. Let's continue our chapter parliamentary government. In previous video we have read about the parliamentary government and composition of parliament, जिसमें आ जाता है राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, प्रेसिडेंट, prime minister, etc. Okay, and today we will read about the introducing a bill in the parliament. ठीक है, कि पार्लियामेंट में बिल कैसे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. इसमें क्या आता है, द पार्लियामेंट प्ले अ विटल रोल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग न्यू बिल्स दैट कैन चेंज द एग्जिस्टिंग लॉ और इफ एक्सेप्टेड इन बोथ द हाउसेस. An ordinary bill introduced if in any houses of parliament has to pass through the following stage. इसमें क्या आ जाता है कि संसद को दोनों सदनों में पारित होने के लिए मौजूद कानूनों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ठीक है, संसद के किसी भी सदन में पेश किए गए एक सामान्य विधेयक को निम्नलिखित चरणों से गुजरना पड़ता है. जैसे फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल की इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, मीन्स उसको फर्स्ट रीडिंग स्टेज भी बोला जाता है. इसमें क्या आ जाता है कि बिल को पेश करने का पहला कदम संबंधित मंत्री द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है, कंसर्न जो मिनिस्टर होता है उनके द्वारा फॉर्मल मोशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल. अंडरस्टूड. सेकंड रीडिंग स्टेज में क्या आ जाता है कि जो आम तौर पर जो बिल को प्रिंट करने में समक्ष बनाने के लिए बिल के पहले और दूसरे रीडिंग के बीच में कुछ समय दिया जाता है. सम टाइम दे हैव गिवन कि इनको जो बिल है उसको डिस्कस कर लिया जाए. ठीक है, कि ज़रूरत के अनुसार इफ़ एज ए रिक्वायर्ड टू प्रिंट अ मैनी कॉपीज ऑफ द बिल. ठीक है, ऑन द फिक्स डे, कि जो डे फिक्स कर लिया जाता है, दे मूवर राइज ऑन हिज और हर सीट एंड सीक द परमिशन ऑफ द हाउस फॉर द सेकेंड रीडिंग ऑफ द बिल. कि कुछ दिनों में जो उनको समय दिया जाता है अपनी सीट पर उठता है और बिल के दूसरे दौर के लिए घर की जो अनुमति लेता है. तो फिर उनके जो सुझाव होते हैं वो क्या क्या होते हैं कि दैट द बिल मे considered immediately. ठीक है, that the bill be referred to the select committee, that the bill be referred to the joint committee of both houses. Okay, that the bill be circulated among the people for their opinion. Understood this? ठीक है, the adoption of the bill depend on the significance and urgency of the बिल. की जो बिल की अडोप्टेशन होती है वो डिपेंड होती है सिग्निफिकेंस और अर्जेंसी ऑफ द बिल. ठीक है, इफ़ द बिल इज़ पास्ड इट इज़ सेंड टू द नेक्स्ट स्टेज. अगर बिल यहाँ से सेकंड स्टेज में पास हो जाता है तो उसको नेक्स्ट स्टेज में सेंड कर दिया जाता है. अंडरस्टूड. देन नेक्स्ट स्टेज इज कौन सी है, कमेटी एंड रिपोर्ट स्टेज. एट दिस स्टेज द वेरियस एक्सेप्ट ऑफ द बिल्स आर डिस्कस्ड. Suggestions regarding the improvement are the given and drawbacks of the bill are removed. Then the report of concerned bill is submitted to the house. Now the bill is discussed clause by clause. If it is approved at the committee stage, then the bill is considered to pass this stage. इसमें क्या आ जाता है, स्टेज में क्या आता है कि जो बिल होता है उनको डिफरेंट जो उनको अलग अलग वेरियस एक्सेप्ट ऑफ द बिल में डिस्कस करने के लिए सुजेशन के रिगार्डिंग और उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए उनको सेंड किया जाता है. ठीक है, जो बिल की जो वीकनेस होती हैं, ठीक है, कमियां होती हैं उसको दूर किया जाता है. ठीक है, और जो उनके रिलेटेड जो रिपोर्ट होती है वो सदन को दे दी जाती है. देन कमेटी का जो कमेटी स्टेज आ जाती है. ठीक है, उसमें क्या होता है, इफ़ इट इज़ द प्रूव दैट द कमेटी स्टेज, अगर कमेटी स्टेज में ये प्रूव हो जाती है देन द बिल इज़ कंसर्न टू पास दिस स्टेज. नेक्स्ट स्टेज थर्ड रीडिंग स्टेज में बिल को सेंड कर दिया जाता है. ठीक है, इसमें क्या जाता है, आफ्टर सम डेज द बिल इज़ अगेन इंट्रोड्यूस इन द हाउस ओनली
journal discussion on the bill is done and sent to the next house for its approval. कि आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि बिल को अगेन इंट्रोड्यूस किया जाता है हाउस में और जर्नली डिस्कशन के बाद उस बिल को डन करके सेंड कर दिया जाता है नेक्स्ट हाउस में फॉर द अप्रूवल. ठीक है. बिल इन द अपर हाउस. In the upper house, the bill passed through all the stages as discussed above. After passing through all these stages, it is sent to the President of India for his her final approval. क्या होता है कि अपर हाउस में जब बिल पहुंच जाता है वहाँ से पास थ्रू ऑल द स्टेज, जो सारी स्टेज पास हो जाती हैं, दैन डिस्कस अबव, कि उनके बारे में डिस्कस किया जाता है. आफ्टर पासिंग थ्रू, अगर इसमें जब पास हो जाता है आफ्टर पासिंग थ्रू ऑल दी स्टेज, इट इज़ सेंड टू द प्रेजिडेंट. बाद में इसको कहाँ सेंड कर दिया जाता है? प्रेसिडेंट को सेंड कर दिया जाता है फॉर फाइनल अप्रूवल. कि जो बिल की फाइनल अप्रूवल होती है वो प्रेसिडेंट करता है. ठीक है. इफ़ एनी केस द टू हाउस हैव डिफरेंट ओपिनियन अवर सर्टेन इश्यूज रिलेटेड टू द बिल, द प्रेसिडेंट में कॉल एंड जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउस. की अगर इफ़ एनी केस कि दोनों हाउसेज में कोई डिफरेंट ओपिनियन होता है, सर्टेन इश्यूज होते हैं रिलेटेड टू द बिल, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं? कॉल आ जॉइंट सेशन, कि दोनों को कॉल करते हैं, जॉइंट सेशन लगाते हैं. देन किस में? टू हाउसेस में, राज्यसभा और लोकसभा में. द बिल इज डैमेड टू बी पास्ड इफ अ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ द बोथ हाउस एग्री टू इट. कि बिल कब पास किया जाता है? जब मेजॉरिटी होती है मेंबर्स की, दोनों हाउसेस की, जो एग्री होते हैं. ठीक है. फाइनल आफ्टर द प्रेसिडेंट सिग्नेचर द बिल बिकम अ लॉ. कि जब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर, फाइनली जब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद जो बिल होता है बिकम अ लॉ. मनी बिल. आ मनी बिल सच आ बजट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा डायरेक्टली. कि जो मनी बिल होते हैं, मनी बिल इज एज अ बजट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा डायरेक्टली. कि जो मनी बिल होता है बजट कैन नॉट, वो सीधा इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता राज्यसभा में. ठीक है. इट कैन ऑर्गेनेट ओनली इन द लोकसभा. कि ये कहाँ पे ऑर्गेनेट किया जाता है? ओनली इन द लोकसभा. आफ्टर पासिंग थ्रू ऑल द स्टेज ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फॉर एन ऑर्डिनरी बिल, द मनी बिल्स आर सेंट टू द राज्यसभा. इसमें क्या आ जाता है कि एक ऑर्डरी के निर्धारित जो सभी पड़ाव होते हैं उनमें से जाने के बाद जो नैरी बिल्स होते, मनी बिल होते हैं, राज्यसभा को भेज दिए जाते हैं. ठीक है. द राज्यसभा में डिले अ मनी बिल मैक्सिमम 14 डेज. जो राज्यसभा होता है वो मनी बिल को डिले कर सकते हैं फॉर 14 डेज. ठीक है. इट कैन ऑल्सो मेक सम सुजेशन एंड चेंजेस इन द बिल. कि इसमें सम सुजेशंस एंड चेंजेस भी बिल में किए जा सकते हैं. बट द लोकसभा इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट सच चेंजेस. कि जो लोकसभा है, जो लोकसभा है इज़ नॉट, कि वो बॉन्ड नहीं होती जो इनकी जो चेंजेस होती हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए. ठीक है. फाइनली द बिल इज सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर द अप्रूवल. फाइनली जो बिल होता है वो प्रेसिडेंट को सेंड कर दिया जाता है फॉर अप्रूवल. ठीक है. नेक्स्ट इज लोकसभा रीजन सुप्रीम. एनी ऑर्डिनरी बिल नीड टू बी पास्ड बाय थ्रू द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बट इफ देयर इज एनी डिफरेंस in opinion on any issue, then a joint session is called for final decision. The view of the lower house is likely to prevail in such a meeting. इसमें क्या आ जाता है कि जो बिल्स पास किए जाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्डिनरी बिल होते हैं, जो ऑर्डिनरी होता है साधारण. ठीक है. जो साधारण बिल होते हैं वो पार्लियामेंट के दोनों सदनों द्वारा पास किए जाने की जरूरत होती है. बट किसी भी तरह इफ़ एनी केसेस, ठीक है, कि उनके जो ओपिनियन होते हैं उनमें इश्यूज आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि जॉइंट सेशन कॉल किया जाता है फॉर फाइनल डिसीजन. कि जो व्यूज़ होते हैं वो लोअर हाउस को लाइकली प्रिवेल्ड इन द सच मीटिंग. इस मीटिंग में जो लोअर हाउसेस होता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है. द लोकसभा इज एक्सरसाइज एक्सक्लूसिव पावर इन द मनी मैटर. वंस द लोकसभा इज पास द बजट और एनी अदर मनी बिल, द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट. अगर लोकसभा ने कोई बजट पास कर दिया तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती. इट कैन ओनली डिले द बिल फॉर मैक्सिमम पीरियड. की जो ये बिल होता है उसको डिले कर सकते हैं मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज. और कैन सजेस्ट चेंज विच मे नॉट बी द एक्सेप्टेबल और टू द लोकसभा. की उसमें थोड़ा सा उनको सुजेस्ट कर सकते हैं उनको चेंज करने के लिए. ठीक है. जो लोकसभा को एक्सेप्टेबल नहीं होता. अंडरस्टूड दिस वन.